वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग विद मिस्टर एंड मिसेस आसिफ। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए जो सबसे पहला काम किया जाता है, दैट इज़ यू हैव टू प्रेजेंट द डाटा इन अ मीनिंगफुल फॉर्म। डाटा को रिप्रेजेंट करने के आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, with the help diagram and with the help of graph. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक टैबुलर फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप डाटा को प्रेजेंट करते हैं। आज की वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने का मेथड डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? A statistical data consists of a list of numbers related to a research. Among those numbers, few may be repeated twice and more than twice. द रिपीटिंग नंबर इन अ डाटा इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। हमारे पास बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें रिपीटेड वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं। आपने किसी भी तरीके का रॉ डाटा ले लिया, उसमें आपके पास डिफरेंट रैंडम वैल्यूज़ गिवन होंगी और हो सकता है कि कोई वैल्यूज़ ऐसी भी हों जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा गिवन है। सो दिस इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल करेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। वी आर given with student were asked to rate the quality of teaching at RIFA or some other university as being excellent, above average, average, below average or poor. We have the answer as below average, the student 1, second student average, third student above average, and the fourth student above average, and so on. The last answer is average. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहें तो वी आर गिवन विद द रेटिंग पुअर, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज एंड एक्सेलेंट. These are the different categories of this rating. And frequency is 2 students answer as poor, 3 students answer as below average, and average 6, above average the answer of 9, and excellent is the answer of 1 student. So we have 21 different responses. तो एक ये सिंपल वे है जिसके थ्रू आपने इस जो डाटा गिवन था उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ अगर आएं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा क्लासेस अलोंग विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और सिंपली द फ्रीक्वेंसी इट इज डिनोटेड बाय एफ। हमेशा हम फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा इनटू ग्रुप्स और कॉलम्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज कंडेंस एंड लार्ज डाटा कैन बी समराइज्ड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ऑब्जेक्टिव है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। Number 2, we can analyze the nature of the data. Number 3, we can describe all the variable types. And number 4 is facilitate the graphical representation of the data. Now components of frequency distribution. Frequency distribution का method स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, या यू कैन से द कंपोनेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। द नंबर 1 कंपोनेंट इज़ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में आपके पास एक क्लास जो है वो 2 वैल्यूज़ पे मुश्तमिल होती है, द अपर वैल्यू एंड द लोअर वैल्यू। द अपर वैल्यू इज़ कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर वैल्यू इज़ कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट। सो दीज मेक द क्लास इंटरवल। नंबर 2 इज़ टेलीमार्क। टेलीमार्क आपके पास द स्ट्रोक अगेंस्ट ईच फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व्ड। हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि आप डाटा की हर वैल्यू की एक स्ट्रोक लगा देंगे जिस क्लास में वो वैल्यू लाई कर रही होगी, एंड दैट स्ट्रोक इज कॉल्ड द टेलीमार्क। नंबर 3, क्लास फ्रीक्वेंसी, दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन ईच क्लास। आप जब स्ट्रोक्स प्लेस करते जाएंगे और आपने ये तमाम काम फिनिश कर लिया कि तमाम वैल्यूज़ के स्ट्रोक्स आपने प्लेस कर दिए हैं, उसके बाद उन वैल्यूज़ को जब काउंट करते हैं, उन स्ट्रोक्स की लाइंस को जब काउंट करेंगे, दैट इज़ द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। नंबर 4, क्लास मार्क और द मिड पॉइंट। क्लास मार्क या मिड पॉइंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, दैट इज स्मॉल एक्स, और इसका फॉर्मूला आपके पास लोअर क्लास लिमिट
प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है कि हर क्लास का क्लास मार्क जो है वो डिफरेंट होगा। कंपोनेंट्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं आपको टेबल के थ्रू डिफाइन करूं, तो आपके पास ये जो रेड सर्कल में गिवन है, दिस इज द क्लास, एंड 40 इज द लोअर क्लास लिमिट एंड 50 इज द अपर क्लास लिमिट। और अगर मुझे इसका क्लास मार्क या मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास आंसर 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? आपके पास एक रॉ डेटा गिवन है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। वी आर गिवन विद वैल्यूज फ्रॉम 83 टिल 93 and we have to make the frequency distribution of this raw data. डाटा आपके पास ना तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ये भी आपके पास एक फर्स्ट हैंड डाटा है जिसके ऊपर किसी भी किस्म का स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं हुआ। हमें इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमें इस डाटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे, दैट इज़ वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज। व्हाट इज़ द रेंज? बेसिकली रेंज इज़ द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। हमारे डाटा में 100 is the highest value and 70 is the lowest value. So we have the range as 100 minus 70, that is 30. तो हमारे पास जो पहला स्टेप था, that is we have to identify the highest value and the lowest value. The second step is we have to calculate the range, that is the difference between the highest value and the lowest value. Number 3, find the number of class interval. हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्लास इंटरवल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास बाज़ औक़ात क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन भी है। अगर आपके पास क्लास इंटरवल गिवन हो तो आपने स्टेप 3 को स्किप कर देना है, और अगर आपके पास क्लास इंटरवल गिवन नहीं है तो अगर हम एक प्रॉपर फार्मूला यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ k इज इक्वल्स टू 1.1 प्लस 3.3 log of n, where k is the number of class intervals and n is the total number of observation. हमारे पास डाटा में टोटल 50 वैल्यूज़ गिवन है, सो वी हैव k is equal to 1 plus 3.3 into log of 50, that is 6.61. k is 6.61 और हमें हमेशा इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना होता है टू द नियरेस्ट होल नंबर। अगर हम 6.61 को राउंड ऑफ करें तो वी हैव आंसर ऑफ k is 7. द फोर्थ स्टेप, डिटरमिन द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज class width, which is denoted by small h or sometimes by small c, is equal to r by k, where r is the range of the data and k is the number of classes. So हमारे पास इस क्वेश्चन में रेंज का आंसर 30 है एंड k का आंसर 7 है। So 30 divided by 7 is 4.28 एंड सेम हमें 4.28 को भी नियरेस्ट टू द होल नंबर राउंड ऑफ करना है, दैट इज 5. वी हैव class width 5, number of classes 7, range is 30 and we have highest values 100 and the lowest value is 70. इस सारी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर स्टार्ट करें। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट इस तरह से लेना होता है कि आपने आपकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो भी कवर अप हो जाए, आप ऐसा स्टार्ट लेंगे, और आप एंड भी इस तरह से करेंगे कि आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो भी बीच में कवर अप हो जाए। हमारे पास इस पर्टिकुलर डाटा में लोएस्ट वैल्यू 70 है और हाईएस्ट वैल्यू 100 है। हमें कुछ इस तरह से स्टार्ट करना है कि 70 भी कवर अप हो जाए। हम यहाँ इस तरह से स्टार्ट नहीं ले सकते कि मैं अपनी क्लास का स्टार्ट 75 से लूँ, क्योंकि इस सूरत में मेरे पास कुछ वैल्यूज़ मिस हो जाएंगी। और मैं एंड भी इस तरह से नहीं कर सकती कि मैं एंड, मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू अगर 100 है और मैं एंड 95 पे कर दूँ, इस तरह भी मेरे पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मिसिंग हो जाएंगी। सो हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द क्लासेस। हमने यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जाम्पल में स्टार्ट क्लास का 70 से लिया है। हमारे पास क्लास विड्थ जो थी वो आ रही थी, दैट इज़ 5, तो 70 प्लस जो नेक्स्ट क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है वो आप 70 में 5 को ऐड अप करने से लेके आएंगे, दैट इज़ 70 प्लस 5, दैट इज़ द क्लास विड्थ 75, एंड देन सिमिलरली 75 प्लस 5 इज़ 80, एंड देन 80 प्लस 5 इज़ 85 एंड सो ऑन 100। आपने लोअर क्लास लिमिट्स तो तमाम की तमाम डिटरमिन कर ली।
अब आप अपर क्लास लिमिट्स के लिए अगर आपके पास सेकेंड लोअर क्लास लिमिट 75 है तो इससे एक कम आप 74 को यहाँ रखेंगे, या दूसरे सेंस में आपके पास 70 में आपने काउंट करना है 5, दैट इज 70, 70 इंक्लूडेड होगा, 70, 71, 72, 73 एंड 74, द 5 वैल्यू। तो हमारे पास जो अपर क्लास लिमिट हो जाएगी दैट इज 74, और 74 में आप 5 ऐड अप करेंगे तो आपके पास अपर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास आ जाएगी, एंड देन 5 ऐड अप करेंगे तो अपर क्लास लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास आ जाएगी, एंड सो ऑन। हमने क्लास का एंड इस तरह से करना था कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू भी बीच में कवर अप हो जाए। हमारी हाईएस्ट वैल्यू इस डाटा के लिए 100 है, तो अगर आप देखें तो लास्ट क्लास आपके पास 100 टिल 104 है। मैं अगर सेकेंड क्लास तक एंड कर दूंगी तो 100 जो है वो मिस हो जाएगा। सो वी हैव टू मेक द लास्ट क्लास एज 100 टिल 104, दैट इज क्लास लिमिट डू नॉट ओवरलैप। आपके पास क्लास लिमिट को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर 70 फर्स्ट क्लास में लाया कर रहा है, 74 तक आपकी अपर क्लास लिमिट है, तो 70 नेक्स्ट क्लास में नहीं इंक्लूडेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास आपकी 75 से स्टार्ट हो गई है और 79 पे एंड हो रही है, तो आपके पास थर्ड क्लास 79 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। नाउ द 7th स्टेप, आपको बाज़ औक़ात क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने को भी कहा जाता है। क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने का एक सिंपल वेज है। क्लास बाउंड्रीज आपके पास क्लास लिमिट से कैलकुलेट होती हैं। उसके कैलकुलेट करने के लिए आपने जो लोअर क्लास लिमिट है तमाम क्लासेस की, उनमें से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास लिमिट्स में से 0.5 को ऐड कर देना है। मैं 70 में से 0.5 जब सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आंसर 69.5 आएगा, और जब मैं 74 में 0.5 ऐड अप करूंगी तो मेरे पास आंसर 74.5 आएगा, एंड सो ऑन। 75 में से मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आंसर 74.5 आएगा, एंड 79 में मैं जब 0.5 को ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर 79.5 आएगा, एंड सो ऑन। द 8th स्टेप, फाइंड द मिड पॉइंट और द क्लास मार्क। बाज़-औक़ात आपको अपने क्वेश्चन में मिड पॉइंट को भी कैलकुलेट करना होता है। आप क्लासेस के मिड पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला दैट इज़ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आप 70 टिल 74 की जब क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर 72 आता है। सिमिलरली 70 प्लस 79 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 77। नाउ वी हैव टू मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेली का या स्ट्रोक्स प्लेस करेंगे हर क्लास के अक्रॉस। तो उसके लिए अगर आप देखें मेरे पास फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास जो डाटा गिवन था दैट इज, आपके पास डाटा की सबसे पहली वैल्यू 83 है। 83 आपकी कौन सी क्लास में लाया कर रहा है? अगर हम देखें हमारे पास 83 थर्ड क्लास में लाया करता है, मींस 80 टिल 84। तो क्योंकि 83 आपके पास थर्ड क्लास में लाया कर रहा है तो मैं इस क्लास के सामने एक स्ट्रोक प्लेस कर दूंगी, एक लाइन लगा दूंगी, दैट इज अ वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 72 एंड देन 72 एंड देन 100। 72 इज द सेकेंड वैल्यू। अगर हम देखें 72 आपके पास फर्स्ट क्लास में लाया कर रही है तो फर्स्ट क्लास के सामने एक टैली प्लेस कर दूंगी। थर्ड वैल्यू इज ऑल्सो 72, तो हम उसी तरीके से फर्स्ट क्लास के सामने एक दूसरा स्ट्रोक प्लेस कर देंगे। हमारे पास फोर्थ वैल्यू 100 थी। हम देखें तो 100 हमारे पास लास्ट क्लास में आ रहा है। 100 टिल 104 वैल्यूज़ हमारे पास इस क्लास में लाए करेंगी, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रोक प्लेस कर देंगे। और इसी तरह से अब तमाम 50 वैल्यूज़ के स्ट्रोक्स को उनके जो रेलेवेंट क्लास है वहाँ पे प्लेस करते जाएंगे। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्ट्रोक प्लेस कर रहे हैं और इस तरह करते करते आपके पास 4 लाइंस लग चुकी हैं और आपको 5th लाइन भी उसी क्लास में अगर लगानी है तो उसके लिए आप उन चारों लाइन को 5th लाइन के थ्रू क्रॉस कर देंगे, तो ये एक पैक ऑफ 5 वैल्यूज़ आ जाता है। एंड देन अगर आपको 6th लाइन 6 स्ट्रोक प्लेस करने की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा गैप से 6th लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, एंड देन द 7th वन, एंड देन द 8th वन, देन द 9th वन, और अगर आपको ज़रूरत होगी अगेन 10th वैल्यू के लिए तो वो दोबारा उसी तरह से क्रॉस हो जाएगा। एंड देन अगर आपको नेक्स्ट पैक स्टार्ट करना है तो आप थोड़े से फासले के साथ नेक्स्ट पैक को
का स्ट्रोक प्लेस कर देंगे। इसी तरह करते करते अब तमाम वैल्यूज़ के स्ट्रोक्स प्लेस कर देंगे। एंड देन द थर्ड कॉलम इज़ द फ्रीक्वेंसी कॉलम। फ्रीक्वेंसी कॉलम आपके पास इन स्ट्रोक्स को या इन टैलीज़ को काउंट करने से आता है। अगर मैं अपनी पहली क्लास की लगाई गई टैलीज़ को देखूं तो मेरे पास 5, 6, 7 एंड 8, तो इसका मतलब है कि पहली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 8। या मैं अगर आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस जो पर्टिकुलर डाटा गिवन था आपके पास, उस डाटा में 70 से लेके 74 तक जो वैल्यूज़ हैं टोटल, आप इस तरह से देख के बताना आपके लिए मुमकिन नहीं है या मुश्किल है। लेकिन हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं तो हमारे पास 70 से लेके 74 तक की वैल्यूज़ टोटल 8 हैं। एंड सिमिलरली 75 से 79 तक वी हैव टोटल वैल्यूज़ 8, and then 80 till 84 we have 5 values, and then 85 till 89 we have 11 values, and so on. Now class boundaries, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करनी है। क्लास बाउंड्रीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। आप क्लास इंटरवल्स की लोअर वैल्यूज़ में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड अपर वैल्यूज़ में 0.5 को ऐड अप कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम इज क्लास मार्क। क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। द नेक्स्ट वैल्यू इज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। आपको बाज़ औक़ात रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट करने को कहा जाता है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज़ व्हाट? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए आप जो पर्टिकुलर क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ या फ्रिक्वेंसी के कॉलम का जो सम है उससे डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पे मैं अगर 8 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगी तो मेरे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। एंड देन द नेक्स्ट कॉलम इज़ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी बाज़ औक़ात हमें कैलकुलेट करने को कही जाती है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने का मेथड ये है कि आप फर्स्ट क्लास की क्लास फ्रिक्वेंसी को लिख देंगे एज इट इज़, दैट इज़ 8। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी आप 8 में अगले क्लास की फ्रिक्वेंसी को ऐड करके, मीन्स दिस 8 एंड देन द नेक्स्ट क्लास फ्रिक्वेंसी इज़ ऑल्सो 8, सो 8 प्लस 8 इज़ 16। नेक्स्ट थर्ड क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास, ये जो सेकेंड क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ 16 प्लस 5 इज़ 21 एंड सो ऑन। अब हर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे तो आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी थी। अगर ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है तो आप डाउनवर्ड टिल अपवर्ड जाएंगे। मीन्स आप लास्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को एज इट इज़ लिखेंगे एंड देन 4 में सेकेंड लास्ट कॉलम जो फ्रिक्वेंसी है, सेकेंड लास्ट जो फ्रिक्वेंसी है उसे ऐड कर देंगे। 4 प्लस 4 इज़ 8 एंड देन 4 में थर्ड लास्ट की वैल्यू को ऐड करेंगे 8 में, दैट इज़ 8 प्लस 10 इज़ 18 एंड सो ऑन। आप 42 में फर्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे, दैट इज़ 42 प्लस 8 इज़ 50। तो ये मेथड था फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को फॉर्मुलेट करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हिस्टोग्राम। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।